बच्चों आज हम पढ़ेंगे मेंडल द्वारा दिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, या इसको बोलते हैं हम एक संकरण का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोनो मीन्स होता है एक, ठीक है। हाइब्रिड मीन्स एक हाइब्रिड को लेकर के, या एक हाइब्रिड बनेगा, एक जैसे बन रहे हैं। तो जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, ठीक है। मेंडल ने कितने 7 कैरेक्टर पी प्लांट के लिए थे, 7। तो अगर हम 7 के 7 एक प्लांट है, मान लीजिए ये पी प्लांट है, तो पी प्लांट के हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख कर के क्रॉस कराएंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टी हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब हम केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रख कर के, या एक कैरेक्टर का ही हम रिज़ल्ट नोट करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो हम उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और अगर हम 2 लक्षणों को ध्यान में रख कर के क्रॉस कराएंगे तो उसे डाई हाइब्रिड या संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने सबसे पहले तो एक लक्षण को ध्यान में रखा, बाकी 6 को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। तो यहाँ पर हम ये क्रॉस कराते हैं और आपको बता दें किस तरीके से रिजल्ट्स उन्होंने निकाले। क्रॉस कराने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मेंडल ने किस तरीके से क्रॉस कराए थे। तो वो उन्होंने क्या किया था कि 2 प्लांट लिए, ठीक है। तो ये प्लांट है, मान लीजिए कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, ये इसके फ्लावर खिले हुए हैं और ये इसका स्त्री केसर है या पिस्टिल है, और ये इसके पुंकेसर हैं फ्लावर के, ठीक है। ये भी है सेम इसके, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो क्रॉस कराने के लिए वो क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट है या मान लीजिए ड्वार्फ प्लांट है, तो ड्वार्फ प्लांट की जो ये वाला पार्ट है, पिस्टिल है जो, या जिसको हम स्टामेन कहते हैं, वो पिलकर की सहायता से ये सारे के सारे निकाल देते थे, हटा देते थे। तो जब हम पुंकेसर को या स्टामेन को हटा देते हैं तो इसको हम इमस्कुलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। मतलब जो पुंकेसर हैं या स्टामेन हैं, स्टामेन्स को हटाने की क्रिया को विपुंसन इंग्लिश में बोलते हैं इमस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इमस्कुलेशन कहते हैं। तो ये हटा दिए, तो अब ये जो प्लांट बचेगा वो कैसा ट्रीट करेगा, ये हर्माफ्रोडाइट तो नहीं रहेगा ना, या बाइसेक्सुअल नहीं रहेगा, क्योंकि एक इसका सेक्सुअल जो पार्ट था वो हमने हटा दिया, ये केवल फीमेल पार्ट बचा है। तो ये वाला जो फ्लावर है वो एज अ फीमेल फ्लावर वर्क करने लगेगा, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला, तो इसको हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम ऐसे ही बने रहेंगे। फिर कुछ टाइम हम क्या करेंगे कि इसको रैप कर देंगे, पॉलीथीन से रैप कर देंगे, तो इसको हम बैगिंग कहते हैं, ताकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई दूसरे पॉलन्स ना आ जाएं, ठीक है। और ये जो दूसरा प्लांट है इसके हम पॉलन्स, ये स्टामेन है ना, तो इसमें से पॉलन्स बनेंगे, तो उन पॉलन को ब्रश पे हम ले करके इसकी पॉलीथीन को हटा करके इसके ऊपर छिड़क देते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉस हो जाता है। ये क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। और फिर से हम इसको रीवैगिंग कर देते हैं, और जब इसमें फली लग जाती है तो हम उसको तोड़ लेते हैं, फिर उनको सीड को बोते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही हुआ है कि यहाँ एक टॉल प्लांट लिया मेंडल ने, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, तो ड्वार्फ प्लांट के हमने क्या कर दिया, इमस्कुलेशन करा दिया, तो ये वाला प्लांट जो हो गया वो फीमेल का काम करने लगा, और ये वाला जो प्लांट था वो उसके हमने मेल पार्ट लिए, या इसके पुंकेसर को लेंगे। तो सबसे पहले इनके गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट हम चाहें तो एक ही टाइप के इसमें 2 टाइप्स एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे। इसमें भी यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पर भी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको कैसे दिखा दिया गया है, किसी बुक में इस तरीके से दिखा दिया गया है कि इससे एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे और इससे भी एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे, तो डबल टाइम्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो कहीं ऐसा दिया गया, तो आपको जैसा लगे वैसा। अब ये क्या बन गए हैं, गैमीट, या इनको हम बोलते हैं युग्मक, हिंदी में बोलते हैं युग्मक। ये क्योंकि जनक हैं या पेरेंट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे पी जनरेशन या पी पीढ़ी, ओके। अब ये जो हैं ये बने कैसे हैं, आफ्टर मियोसिस डिवीज़न या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही गैमीट्स बनते हैं, तो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू ये बनते हैं। अब इनका हम क्रॉस कराने के लिए हम ऐसा निशान लगा देते हैं। तो हमने इनको देखो, ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो किसी बुक में इन लोगों को इस तरीके से क्रॉस करा के कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। और F1 जनरेशन भी लिख दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको पूरा खुल के यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको इससे क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया,
फिर इसको ही हमने इस वाले टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। फिर इसको भी मैंने इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। फिर उसको इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से ये 4 हमें हाइब्रिड मिले हैं और इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। तो ये सारे के सारे हाइब्रिड हैं, ठीक है, मतलब मिक्सचर हैं यहाँ पे। तो ये क्या है अपने 100% आपको कैसे मिले हैं, टॉल, 100% आपको मिले हैं टॉल। अब क्या किया F1 जनरेशन में उन्होंने क्या किया कि इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने लिया या सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। मतलब ये वाली जो प्रोसेस की थी ना, इमस्कुलेशन नहीं कराया, ना ही इसके पॉलन इस पर छिड़के, ये सारी प्रोसेस नहीं की। जो फ्लावर थे इनके सीड्स खेत में बो दिए और खेत में बोने के बाद वो ऐसे ही पड़े रहे, अपने आप से उसमें फली लगी, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोला। सेल्फ से पॉलिनेट हुए ये, तो क्या होगा कि मान लीजिए हमने इसके और इसके बीच पॉलिनेशन होने दिया था, तो हम इसके गैमीट बनाएं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके भी क्या बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर हम इनको क्रॉस कराएंगे इससे, तो क्या आएगा कैपिटल टी, ठीक है। इसको इससे क्रॉस कराया तो क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको और इससे क्रॉस कराया, ये कैपिटल टी है, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। फिर इसको हमने इसको इससे करा दिया था, फिर इसको हम इससे कराते हैं, इस वाले को इससे कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि ये स्मॉल टी है ना, तो स्मॉल टी। इस तरीके से ये रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक आपको ये देखो फिनोटाइप की हम बात करें। फिनोटाइप हमने आपको बताया था कि जो हमें सामने से दिखे, तो हमें ये क्या दिख रहा है लंबा, जहाँ एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो तो हम कैपिटल वाला ही देखते हैं, और कैपिटल वाला जो होता है वो डोमिनेंट कहलाता है, बताया था। तो यहाँ पर लंबा लंबा लंबा, तो मतलब ये 3 जो कैसे हैं वो अपने टॉल हैं। रेशियो एक अपना डिवाफ मिला है, एक कैसा मिला है अपना बौना मिला है, या तो ये फिनोटाइप की बात हो रही है। फिनोटाइप मतलब आपको दिख रहा है कि एक बौना पौधा है और 3 लंबे हैं। लेकिन अगर हम इनका जीनोटाइप देखें, जीन स्ट्रक्चर देखें, तो देखो इसका अलग है, इसका अलग है, और इसका मतलब एक सा है, तो 3 टाइप के जीनोटाइप हैं, एक ये 2 ये और एक ये। तो यहाँ पर लंबा जो है ये, इसको हम बोलेंगे प्योर लाइन, ठीक है, प्योर लाइन या शुद्ध टॉल है, ये प्योर लाइन टॉल है। तो कितना है ये 1 है। फिर रेशियो लगाया, ये अपना क्या है इम्प्योर टॉल है, ये क्या है 2 अपने 2 कैसे हैं ये इम्प्योर टॉल, कितने हैं 2 हैं। फिर रेशियो लगाया, ये क्या है अपना प्योर डवाफ है, तो यहाँ पर क्या है प्योर डवाफ, कितना मिला 1। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो मिलता है वो 3:1 मिलता है, लेकिन जीनोटाइप रेशियो कितना मिलता है 1:2:1, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में।